वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वो आपको बताने वाले हैं कि घर बैठे आप सिर्फ अपने कंप्यूटर और वाईफाई को यूज करके बहुत अमीर कैसे बन सकते हैं, इसके सीक्रेट्स वो आपको बताने वाले हैं। तो कुर्सी के बेल्ट लगा लीजिए, कहीं नहीं हिलना है। पानी, नोट्स, नोटबुक, पेन सब साथ रखिए। तो इससे पहले कि मैं आपको उन गेस्ट से इनवाइट करूं, मैं आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। इनका, हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का नाम है प्रखर जी कुलश्रेष्ठ। और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आए हैं। फिर वो यूट्यूबर और डिजिटल मार्केटिंग में उन्होंने अपने पैर जमाए। लेकिन सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इंडिया का बिजनेस आइकॉन ऑफ इंडिया अवार्ड, आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंडर उनको अवार्ड मिला है। उनके पास यूट्यूब को सिल्वर प्ले बटन फॉर 1 लाख सब्सक्राइबर्स का अवार्ड भी उनको मिल चुका है। इज अ सर्टिफाइड गूगल सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर। सिर्फ यही नहीं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं। प्रखर भाई अमर उजाला, जियो न्यूज़, गूगल न्यूज़, 10 न्यूज़ लाइव, इंडिया इकोनॉमिक ऑब्जर्वर और न्यू दिल्ली टाइम्स, इन सब में उनके बारे में आर्टिकल्स आ चुके हैं। उन्होंने जो काम किया है वो इतना गजब का है कि इन सारी न्यूज़ में वो फीचर हो चुके हैं। और ही इज ऑन अ मिशन टू हेल्प 1 लाख इंडियंस टू क्रिएट पैसिव इनकम सोर्सेज थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। और he has a vision to create India's largest society of passive income earners। तो अगर आप पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हैं बहुत सारा, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ वेलकम लिख के कमेंट्स में प्रखर भाई को हम वेलकम करते हैं। प्लीज वेलकम प्रखर भाई। हमारी ऑडियंस आपको देखने के लिए बहुत ही उत्सुक है। All right, guys. We are live here back again with Siddharth. Thank you so much, Siddharth, for having me on this podcast. I'm looking forward to help you and your audience also, and I will try my best to give whatsoever I have learned in my journey. And I'm very much feeling grateful for today's session. So thank you so much for थैंक inviting me here. I would like to thanks to God, to my parents, to my mentor Siddharth. His name is also Siddharth, and you are also Siddharth. So I have power of two Siddharths right now with me. So thank you so much. थैंक यू सो मच प्रखर भाई फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सबसे सबसे भिड़ते ही काम की बात करते हैं, क्योंकि सारी ऑडियंस एक्साइटेड है कि भाई वैल्यू कहाँ मिलेगी हमको इस पॉडकास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं सीधे वैल्यू गिविंग से। और मैं पूछना चाहता हूँ प्रखर भाई, आर यू फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड? क्या एकदम बढ़िया सब कुछ था आपकी लाइफ पे व्हेन यू स्टार्टेड? देखिए मैं बता दूं, आई एम नॉट फ्रॉम ए रिच फैमिली। हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, जहाँ पर जो माइंडसेट था वो यही था कि आप अच्छा पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई के बाद अच्छी जॉब में जाइए, और स्पेशली गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाइए, प्राइवेट की तरफ तो जाइए ही मत। तो ये माइंडसेट था, इसी माइंडसेट से हम भी चल रहे थे। मैंने पढ़ाई की, एजुकेशन जब मैं फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था। मुझे अंदर से इंट्यूशन आने लगा था और लगने लगा था कि जॉब तो मुझसे नहीं हो पाएगी, जॉब तो मैं नहीं करूँगा। क्योंकि मैं और लोगों को जॉब करते हुए देख रहा था और उनकी लाइफ क्या थी उनको मैंने देखा। मैंने अपने टीचर्स को, प्रोफेसर्स को देखा जो हमको पढ़ाते थे, उनकी लाइफ क्या थी वो मैंने देखा। तभी से मैंने डिसाइड किया कि ये वो कुछ तो नहीं है जो एक बहुत बड़ा मुकाम कुछ यहाँ से बन जाएगा, तो जॉब से तो नहीं हो पाएगा। करना तो कुछ अलग ही पड़ेगा, वो बिजनेस हो सकता है अपने टैलेंट के बेसिस पर। और उसी समय पर वैसे तो मैं हर वक्त अपने एकेडमिक्स में टॉपर रहा था थ्रू आउट टिल इंजीनियरिंग, बट इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में जब मैं आया, उस समय पर मैंने कहा अब पढ़ना नहीं है, अब फ्यूचर के लिए कुछ सोचना है, उसके लिए काम करना है। तो पढ़ाई से थोड़ा थोड़ा ध्यान हटाया, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल हटा दिया। तो उस हम्म। वक्त मेरे मार्क्स थोड़े से कम जरूर आए, लेकिन मेरा फोकस सीधे बिजनेस पर था कि कैसे भी मैं कुछ ऐसा करूं जो अपने दम पे कोई बिजनेस बन सके। और जो फैमिली में जो लाइन चली आ रही है कि अच्छी पढ़ाई करो फिर जॉब में जाओ, गवर्नमेंट जॉब या मे बी कोई और प्राइवेट जॉब, तो उसको मुझे चेंज करना है। क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमारी पूरी फैमिली को चेंज करेगी। न सिर्फ इतना, बल्कि अगर मैं कुछ अच्छा कर गया तो आने वाली जनरेशन जो हैं वो भी कुछ अच्छा कर सकती हैं, उनके लिए भी हम एक लेगेसी छोड़ के जा सकते हैं, उनके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो उस माइंड सेट के साथ में मैंने बिजनेस की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। और जैसा कि आपने बताया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोच हूँ,
तो डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा सा और अंदर अगर हम जाएंगे तो एक वर्ड होता है अफिलिएट मार्केटिंग। तो बेसिकली जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो अफिलिएट मार्केटिंग में है। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जी। अफिलिएट मार्केटिंग उसके अंदर है। तो मैं अफिलिएट मार्केटिंग सिखाता हूँ डिटेल्स में, वो भी हिंदी में। वाह, वाह, वेरी नाइस। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा है ऑडियंस में, वो है कि पहले मैं भी सारे वीडियोस इंग्लिश में बनाता था, और मेरा मिशन था ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करना। लेकिन फिर मेरे पास, मेरे जो फेसबुक में लोग थे, जो व्हाट्सएप पे रोज देखते थे, वो कहते थे, सिद्धार्थ भाई आप इंग्लिश में बताते हो, हमको कुछ समझ ही नहीं आता, आधी चीजें ऊपर से चली जाती है। और तब से मैंने फिर उसके बाद हिंदी में वीडियोस बनाना शुरू किया, ताकि लोग, हमारी जो कोर ऑडियंस है, जो हमारी देश की आम जनता है, वो समझ पाए कि उनकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। इंग्लिश में बहुत सारे कोचेस हैं, लेकिन अपनी भाषा में कोई सिखा पाए, उसका मजा ही कुछ और है, और वो हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने अपनी भाषा में ये चीज स्टार्ट किए, ताकि एक नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट जो कॉलेज में है या कॉलेज पास आउट है और वो कुछ अलग करना चाहता है, तो वो आपसे हिंदी में सब कुछ सीख के, ग्रेस्प करके कर सके। और एक बहुत बिल्कुल। बड़ा चीज जो मैं आज के युवाओं में देखता हूँ, वो ये है कि एवरीवन वांट्स कि भाई हम 10 वीडियो डालें और हम सुपर हिट हो जाए, हम एक महीने में हम वायरल हो जाएं, हमारे पास फॉलोअर्स की लाइन लग जाए। तो मैं हम्म। चाहता हूं कि आप आपकी जर्नी बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वहां का माहौल कैसा है, जब आपने यूट्यूब स्टार्ट किया तब कैसा था, फिर आप इस बिजनेस में कैसे आए, क्या ये आपका पहला बिजनेस था या मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद आपको फाइनली मिला कि हाँ ये मुझे करना है, ताकि बच्चे रिलेट कर पाए, हमारी ऑडियंस यूथ, जो लोग जॉब कर रहे हैं लेकिन कुछ और अपने दिल का करना चाहते हैं, पैसिव इनकम करना चाहते हैं, वो समझ पाए कि जर्नी हम्म। क्या रहती है एक्चुअल में। ऑल राइट। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने हिंदी में जो शुरू किया ना, वो इसलिए शुरू किया क्योंकि अंदर से मुझे यही फील होता है कि मुझे हिंदी में करना चाहिए। वैसे अगर मैं चाहूँ तो इंग्लिश में भी करके बाहर के क्लाइंट्स ला करके अपने बिजनेस को बहुत अच्छा रन कर सकता हूँ, जो कि मुझे डॉलर्स में पे करेंगे। इनफैक्ट कुछ क्लाइंट्स को हमने हायर किया अभी बाहर से, वो हमारी कम्युनिटी में आए, कंपनी को ज्वाइन किया। लेकिन मुझे अंदर से जो फील हुआ वो यही कि मैं तो हिंदी वाला पर्सन हूँ, मैं हिंदी में ही बेस्ट सिखा सकता हूँ। मुझे अपने जी। अंदर से जो कोर मेरा बोलता ना कि हिंदी में सिखाओ, तो मैं इसलिए हिंदी में ही सिखाना चाहता हूँ और इसलिए हिंदी में ही शुरू किया। पैसे के पीछे नहीं भागना है, अपने अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसको आपको सुनना होगा। तो अब बात कर लेते हैं यूट्यूब की कैसे जर्नी शुरुआत हुई। लोगों को लगता है कुछ ऐसा वीडियो बना दो कि रातों रात वायरल हो जाए और एकदम से आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आज के ज़माने में अगर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब सच में आपकी एक्सपर्टीज किसी टॉपिक में हो, और सच में आपको उन स्किल्स का ज्ञान हो जो या तो आप खुद करें या फिर आपने कोई ऐसा स्किल्ड पर्सन हायर किया हो जो आपके लिए काम करे। एक दो पर्सन से काम नहीं चलेगा, तीन चार लोगों की टीम लगेगी। तो हो सकता है शायद एक महीने में भी आप उस जो वायरलिटी की आपने बात की वो आप हासिल कर देंगे और चैनल भी मोनेटाइज कर सकते हैं एक महीने में। लेकिन उसके लिए मैंने बोला बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, जी। बहुत स्किल्ड लोगों की टीम चाहिए। तो मैंने जी। जब शुरुआत की थी 2016 में, मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ था। हम्म। और कंप्लीट होते ही कुछ पहले एक दो कॉलेजेस में मैंने अप्लाई किया। गवर्नमेंट जॉब का तो मैंने कोई फॉर्म भी नहीं भरा था एक भी, जो मैं देने जाता। एक पहले भरा था कभी जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करने के बाद में, उसके बाद कोई फॉर्म भरा नहीं। गवर्नमेंट जॉब में भी मैंने कोई फॉर्म फिल नहीं किया, सिर्फ कॉलेज में पढ़ाने के लिए, क्योंकि पढ़ाने में मेरा इंटरेस्ट था। तो जी। इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं गया पढ़ाने के लिए, वहाँ मेरा मन लगा नहीं, मुश्किल से शायद 20-25 दिन हुए होंगे और वो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर हमने अपनी ऑफलाइन कोचिंग शुरू की। उसमें हम अपने ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए टेस्ट देना होता है, ठीक है, जो जी। हमारी यूनिवर्सिटी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हम्म। तो उसमें टेस्ट आपको पास करना होगा तब आपका एडमिशन होता है, चाहे फिर आप 6 में जाएं, 9th में जाएं, 11th में जाएं या फिर किसी भी डिग्री में जाएं। तो उन लोगों की हमने फिर प्रिपरेशन कराना शुरू किया ऑफलाइन कोचिंग में। वो बढ़िया चल रहा था, कोविड तक चलता रहा वो 2020 में। और 2020 से पहले ही मैंने अफिलिएट मार्केटिंग को सीखना शुरू कर दिया था। जी। इससे भी पहले का अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता दूं, इंजीनियरिंग से पहले का मैं जी। नेटवर्क मार्केटिंग में था। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मैंने 2000 लगभग 7 में पहली बार ज्वाइन की थी, लेकिन स्टडीज़ के चलते हुए उसको छोड़ दिया था। फिर 2013 में दोबारा से ज्वाइन किया था नेटवर्क मार्केटिंग को ही, लेकिन अब कुछ सीखने की जिद हम्म। से और कुछ कमाने की जिद से ज्वाइन जी। किया था। तो वो जो माइंडसेट था बिजनेस वाला वहीं से बन चुका था। तो इंजीनियरिंग में नहीं आया, वो माइंडसेट पहले से चल रहा था, क्योंकि ऐसे लोगों के टच में जब हम रहते हैं तो हमें जी। लगता है कि अब बिजनेस ही करना चाहिए, क्योंकि जॉब से तो बाकी दुनिया में हम देख रहे हैं क्या हो रहा होता है।
जी। तो 2016 में इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, और दिसंबर में मैंने फाइनली लॉन्च किया अपना यूट्यूब चैनल, और बना के छोड़ दिया था। और पहला वीडियो 7 जनवरी 2017 में डाला, जिस पे लगभग अभी शायद 1,000 व्यूज होंगे, कोई जी। ज़्यादा व्यूज नहीं है। लेकिन वहाँ से जर्नी शुरुआत हुई। और वो इसलिए मैंने शुरू किया क्योंकि जब नेटवर्क मार्केटिंग में मैं था, पैसा भी वहाँ से मैंने कमाया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि आपको घर घर जा करके अपना प्लान दिखाना पड़ता है, प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ता है, फिर लोग ज्वाइन करते हैं, उससे कमीशन आता है। तो एक दिन में कितने ही लोगों को आप प्लान दिखा सकते हैं, जी। कितने लोगों से आप डिस्कशन कन्वर्सेशन कर पाएंगे। तो वो प्रॉब्लम थी। मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो रहा है मेरे लिए, इतना दौड़ धूप करना, भागना इधर उधर, प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ होना चाहिए जो घर बैठे आ सके। तो मुझे नॉलेज तो थी नेटवर्क मार्केटिंग की, जी। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, ये जो नॉलेज है इसी को मोनेटाइज करते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं इसी नॉलेज के लिए। तो जी। वो मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया, और नेटवर्क मार्केटिंग जो भी टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज होती थी जो हम लोग मार्केट में यूज करते थे, प्लस जो बुक्स से मैंने सीखी थी, जो मेंटोर से सीखी थी, उनको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बताना शुरू किया। जी। तो आ गया, और इतना बड़ा कि मात्र 4 से 5 महीने लगे थे, उसमें मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। उस वक्त जहाँ बस एक रूल कि आपको 10,000 व्यूज करने हैं, तो 10,000 जी। व्यूज तो जल्दी हो गए थे उस समय पर। वो होते ही तुरंत चैनल मोनेटाइज हो गया, और पहला जो पेमेंट आया था वो 23,000 का आया था यूट्यूब से। वाह। तो जो कि मैं बोलूँ उस टाइम पर जॉब के आसपास था। तो जी। मुझे लगा कि यार अब तो ठीक है, सही बिजनेस बन जाएगा इससे। लेकिन फिर मैंने बोला कि अभी वीडियोस तो मैं बनाता ही हूँ, लेकिन कुछ और भी ऐसा होना चाहिए जो बड़ा अमाउंट कुछ मिल सके। तो उसके लिए फिर क्या हो सकता है एग्जैक्टली नहीं मालूम था। और उधर जिस कंपनी में मैं था, तो वहाँ के लोग बोल रहे थे कि आप ऐसे वीडियोस नहीं बना सकते, लोगों को ट्रेन हम्म। नहीं कर सकते, क्योंकि उधर पैसे लेकर के ट्रेन किया जाता था, जी। जी। ऑफलाइन सेमिनार्स होते थे, और मैं इधर फ्री में जा करके हम्म। ऑनलाइन उनको सिखा रहा हूँ यूट्यूब पर। तो ऐसे ही एक बार मैं इवेंट में चला गया, ऑफलाइन इवेंट हो रहा था। देन वहाँ पर लोग मेरे पास आने लगे सेल्फी लेने के लिए, क्योंकि भाई जब आप किसी को यूट्यूब पर देखते हैं, फिर जब आपको फिजिकली कोई मिले, तो आप तो भागेंगे, अरे इनको तो यूट्यूब पे देखा है, यूट्यूब पे देखा है। जी। तो उधर जो बड़े बड़े लोग थे, मेंटोर्स थे, जो डायमंड लीडर्स थे, वो देख रहे थे ये भीड़ इधर कहाँ चली जा रही है, उधर कौन है, क्या बात है। तो जाके फिर किसी ने बताया कि सर वो यूट्यूब पे सिखाते हैं। तो वो आए हुए हैं, तो इसलिए लोग उनकी तरफ जा रहे हैं, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, कोई फोटो ले रहा है, कि अच्छा अच्छा ठीक है। तो वहीं से उन लोगों के मन में कुछ बात आ गई, तो ये अच्छा नहीं लगा उन लोगों को भी। तो अब होते हैं ना कुछ लोग, तो मना करना शुरू कर दिया कि वीडियो मत बनाओ, जी। आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले लेंगे, आपका अकाउंट डिलीट करा देंगे, हम्म। आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, आपको सारी वीडियोस डिलीट करनी है, आपका हम्म। कंपनी से भी सब हटा देंगे, लेखा जोखा जो भी है। हम्म। तो मैंने कहा हम्म। वीडियोस तो डिलीट नहीं होंगे, ये तो मेरी अपनी मेहनत है, और ये मैं डिलीट नहीं करूंगा। तो फिर मैंने डिसीजन ये लिया कि अब छोड़ दो, इस काम को ही छोड़ दो, जहाँ पर आपको जब देखने लगे ना रेड फ्लैग, तो उसको छोड़ देना चाहिए। करेक्ट। तो मैंने कहा जो मेरी नॉलेज है स्किल है इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, लेकिन कंपनी को छोड़ दूंगा। तो कंपनी को छोड़ दिया, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में बताना बंद कर दिया, और नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग को भी धीरे धीरे करके बताना बंद कर दिया। जी। फिर मैंने कहा अब क्या करें, क्योंकि बिजनेस तो अब डाउन पे जा रहा है, हम्म। और पैसा भी कमाना है। तो फिर जी। यूट्यूब पे ही सर्च किया कि और क्या वो तरीका हो सकता है जिससे कि हम घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। तो फिर वीडियोस देखते देखते मुझे पता चला अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। और वो जी। पर्सन अमेरिका का था, वो पर्सन वो मिलिट्री में था ऑलरेडी, और उसने अपनी जॉब छोड़ करके अफिलिएट मार्केटिंग से बहुत अच्छा पैसा कमाया। $1 मिलियन उसने अफिलिएट मार्केटिंग से कमाया था। तो मैंने कहा वाह। जब वो अमेरिकन मिलिट्री में होते हुए इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, उन्हीं से सीख लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैंने जहाँ से सीखा वहाँ से सीखो। उनके चैनल का नाम था फ्रीडम इन्फ्लुएंसर, और मैंने तभी अपना चैनल का नाम रखा था कैश इन्फ्लुएंसर। उससे पहले नाम कुछ और था मेरे चैनल का, जी। लेकिन जब इनका इन्फ्लुएंस हुआ, इनसे जब पता चला, तब नाम चेंज किया कैश इन्फ्लुएंसर। तो जहाँ से उन्होंने सीखा था अफिलिएट मार्केटिंग, वहीं से मैंने सीखना शुरू किया। और वहाँ पर हमको एक सेल का $1,000 मिलता था। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं सर्टिफिकेट, ये उसी कंपनी का है, जहाँ पर वाह। एक सेल का $1,000 मिलता था। तो अफिलिएट मार्केटिंग क्या है? अफिलिएट मार्केटिंग किसी और कंपनी के या फिर किसी और पर्सन के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, ये अफिलिएट मार्केटिंग होता है। जी। लेकिन जब आप प्रमोट करते हैं और जब आपके लिंक से कोई प्रोडक्ट परचेस किया जाएगा, तो फिर आपको कमीशन मिलता है। ये पूरा अफिलिएट मार्केटिंग प्रोसेस है। कुल मिला के जैसे सपोज कीजिए ये फ़ोन है, इस फ़ोन को अगर आप अपना लिंक किसी को भेजेंगे, कोई परचेस करे, तो वो परचेस करेगा, लेकिन कमीशन आपको कुछ मिल जाएगा। ओके। तो ये अफिलिएट मार्केटिंग है, ये मैंने वहाँ से सीखा। जी। तो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को ही हमने प्रमोट करना शुरू किया, क्योंकि वहाँ जो प्रोडक्ट होते थे
वो $2500 का, $4500 का और $9500 का, इतने जी। महंगे प्रोडक्ट्स होते थे और वो यूएस के लोग ज़्यादा परचेज करते थे। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है, अगर महीने में 4-5 सेल भी हमारी हो हम्म जाती हैं तो 4-5 लाख रुपए का आराम से बन जाएगा, 4-5 हज़ार डॉलर बने काफ़ी है, क्या हम्म। चाहिए। लेकिन वो 2 साल चला, हम्म। 2017 से 2019 तक वो चला। जी। अभी ये वो जर्नी है, 2020 में हमने ऑफलाइन कोचिंग बंद किया था, लेकिन हम्म। ऑफलाइन कोचिंग भी चल रहा था और ये ऑनलाइन भी चल रहा था। जी। ठीक है। तो उस समय पर 2 साल ये चला और तब फिर उन्होंने मना किया कि अब हमारी जो कंपनी है वो इंडिया और इंडिया जैसे बाकी कंट्रीज को ब्लॉक कर रही है, और यहाँ के जो अच्छा। लोग हैं वो अब नहीं परचेज कर पाएंगे प्रोडक्ट्स को। लेकिन जी। मेरा एम तो यही था कि मैं इंडिया के लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि हम्म। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। जी। तो जब उन्होंने बंद किया तो अब मेरा दिमाग सनका कि यार अब क्या होगा। हम्म। बिजनेस तो यहीं से आ रहा था और मैं चाहता भी हूँ हम्म। लोगों को सिखाया जाए। इंडिया के कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया, क्योंकि इंडिया से मैं ही पहला था जी। वहाँ उस कंपनी में। अच्छा। तो उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड हम्म। वीडियोस मैं बनाता था, अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियोस बनाता था। तो ये बिजनेस हो गया पूरा डाउन, बिल्कुल जीरो। तो मैंने जी। कहा ठीक है, आपने बंद किया है तो शुरू हम भी करेंगे। हम्म। उद्देश्य तो यही है, लोगों को सिखाना है। जी। लेकिन कैसे सिखाना, कब सिखाना, ये कुछ पता नहीं था। बराबर। तो लेकिन मैंने कहा इंडिया में भी कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जिनका प्रोडक्ट तो होगा उनके पास, लेकिन उनके पास शायद ऐसे लोग नहीं होंगे कि उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर दें और उनको सेल्स ला के दें। जी। तो ऐसा कुछ करते हैं, ढूंढते हैं, शायद कुछ कंपनीज मिल जाएंगी। हम्म। तो ये ढूंढते ढूंढते कोई ना कोई वीडियो एक सामने आ गया, तो वहां से पता चला कि उनके प्रोडक्ट्स हैं और उनको हम प्रमोट कर सकते हैं। जी। तो मैंने उनसे बात की तो वहां पर 35% कमीशन मिलता था। मैंने कहा अच्छा। 35% नहीं, मुझे 50% कमीशन चाहिए आपसे। हम्म। ट्रैफिक मैं भेजूंगा, लोग मैं भेजूंगा, ऐड मैं चलाऊंगा, आपका काम है हम्म। बस सेल्स को क्लोज करना। जी। फिजिकल प्रोडक्ट था उनका, हेल्थ से रिलेटेड। तो जी। उन्होंने कहा ठीक है डील डन है, तो 50% पे हमारी डील डन हुई। और हम्म। वैसी एक कंपनी नहीं, मैंने 8 कंपनीज को ज्वाइन किया, वो सिमिलर उसी नीश की थी। जी। और उन सबको प्रमोट करना मैंने शुरू किया। तो जब भी मैं अगर 1 लाख रुपए ऐड में लगाता था तो कम से हम्म। कम 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए मैं बनाता था, एक का तीन, जी। एक का तीन हर महीने होता था, तीन जी। साढ़े तीन। तो मैंने कहा ये बढ़िया बिजनेस है, हम्म। इतना आप पैसा डालो और 3 गुना वापस ले लो। तो अगर जो आपने डाला है उसको खर्चा भी मान लो वो निकाल दोगे, फिर भी आपका अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। जी। तो वो भी चला, लेकिन वो सारी सारी कंपनीज एक ही सर्वर से चलती थी। तो फिर कुछ टाइम बाद उनका भी सर्वर क्रैश हो गया। ओ। हालांकि उससे बहुत अच्छा पैसा कमाया, कुछ लाखों रुपए जो उनके अकाउंट में रह गए, क्रैश हो गया सर्वर तो उन्होंने दिया नहीं वो पैसा। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, जी। जितना इससे मिलना था उतना मिल गया। लेकिन अब ये सही समय आ चुका है अपनी हम्म। कंपनी लॉन्च करने का, क्योंकि अब तो एक्सपीरियंस भी हो गया। जी। फिर भी कुछ एक दो यूएस की कंपनीज को देखा और उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू किया, लेकिन उसमें हम्म। वो मज़ा नहीं आया। हम्म। क्योंकि वो भी कंपनीज कभी ना कभी बंद हो जाती थी बीच बीच में। तो मैंने कहा अब ऐसा समय आ चुका है कि ऐसा हम्म। कुछ लॉन्च करेंगे जहां पर अब कंपनी बंद नहीं होगी। जी। जिन प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करते हैं वो बंद नहीं होने चाहिए, जी। क्योंकि मैं लोगों को बोल रहा हूँ इसे प्रमोट करो, जी। उनको भी पैसा आ रहा है, पता चला हम्म। कंपनी बंद हो गई। जी। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा भी हम्म। बिजनेस खराब होता, डाउन हो जाता, उनका भी। तो फिर से बिजनेस डाउन हुआ, तो अब डिसाइड किया कि अब तो लॉन्च करना ही करना है। अब जी। वैसे भी कोविड आ चुका था उस टाइम पर, हम्म। तो ऑफलाइन कोचिंग जो थी वो बंद हो रही थी सारी। हम्म। ऑफलाइन कोचिंग को हमने परमानेंटली बंद किया, मार्च में एग्जाम हो जाते हैं बच्चों के, तब जी। तक किया, उसके बाद बंद कर दिया। और बर्थडे वाले दिन मार्च में ही आता है मेरा, उसी दिन मैंने अपनी कंपनी को लॉन्च किया और कंपनी का हम्म। नाम रखा अफिलिएट इंडियंस। जी। क्योंकि इंडियंस को अफिलिएट मार्केटिंग सिखाना है, सो इसलिए अफिलिएट इंडियंस कंपनी का नाम रखा और लॉन्च कर दिया। जी। तो तब से लेकर के अभी तक ऑलमोस्ट आप देखिए 2020 में शुरू किया था और 2026 चल रहा है। जी। तो लगातार अफिलिएट मार्केटिंग सिखा रहे हैं इंडियंस को, और हिंदी में, वो भी घर बैठे कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो जी। ये इसके पीछे जो है पूरी कहानी रही अफिलिएट इंडियंस को लॉन्च करने की। बहुत बहुत ही प्यारी आपकी जो पूरी जर्नी है, इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है। रीजन बीइंग कि कई बार हमको लगता है कि यार ये बंद हो गया तो, ये अगर ऐसा हो गया तो, ये नहीं काम किया तो। बट जो एक्चुअली जो एंटरप्रेन्योर होता है, जिसका दिमाग में होता है, वो हर बार हारने के बाद या हर बार चीज बंद होने के बाद भी रास्ते ढूंढ लेता है। तो उनकी एक काबिलियत होती है कि रास्ते ढूंढते रहना। और देखिए आज प्रखर भाई के पीछे आप इतने सारे अवार्ड देख सकते हैं, उसके पीछे की आप जर्नी देखिए कि पहले नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया, वो बंद हुआ, फिर सेकंड चीज स्टार्ट किया अमेरिकन कंपनी, वो बंद हो गई, फिर तीसरा एक और चालू किया, वो बंद हो गया। इतने सारे एक्सपीरियंसेस, हर फेलियर आपको सिखाता है, हर सेटबैक, हर चैलेंज आपको सिखाता है, आपको बेहतर बनाता है।
और फाइनली वो सारे एक्सपीरियंसेस एक साथ अक्यूमुलेट होके आपको फाइनली एक लेजेंडरी मोड पे पहुंचाते हैं, जहां फाइनली आप फिगर आउट कर लेते हो कि मेरा मिशन क्या है, मेरे को एक्चुअली क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने दिल की सुनो। ये चीज मेरे को सबसे अच्छी लगी, क्योंकि जब तक हम दिल की नहीं सुन के पैसों के पीछे भागते रहते हैं कि अच्छा इससे पैसा बन जाएगा तो ये कर लेते हैं, तो आप एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे जब तक आप ये करेंगे। तो दिल को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रखर भाई मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। जी बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि मैं फ्री का यूट्यूब वीडियो देख लूं, फ्री का पॉडकास्ट देख लूं, हर जगह से बस फ्री 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 चीजें ढूंढते रहते हैं, और उनको लगता है कि ये फ्री की चीजें देख देख के मैं बहुत सक्सेसफुल बन जाऊंगा। मुझे इसके पीछे का सच बताइए। और मुझे ये बताइए कि खुद, जैसे आपने बताया कि आपने एक अमेरिकन व्यक्ति के भी मेंटोर जो एक्चुअली वहां सिखा रहे थे उनसे आपने सीखा, आपने भी खुद में इन्वेस्ट किया होगा। तो खुद में इन्वेस्ट करना, खुद के लिए कुछ स्किल डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है, और क्या आप फ्री की चीजें सीख सीख के बहुत हाई लेवल की सक्सेस अचीव कर सकते हो कि नहीं, ताकि लोगों को क्लैरिटी मिले कि हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स। बिल्कुल। मैं उन लोगों को बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा जिनको ऐसा लगता है कि फ्री में देख करके कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा यस, आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि आपको काफी लंबा समय उसमें लगने वाला है। जी। तो फ्री में आप स्टार्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन समय काफी ज्यादा लगेगा। अब काफी ज्यादा सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए 1 महीना, किसी के लिए 1 साल, किसी के लिए 6 साल। लेकिन अगर आप खुद पे इन्वेस्ट करते हैं अपनी लर्निंग पर, अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए, तो जो आप 1 साल में सीखेंगे कहीं फ्री में जा करके, वो शायद आप 2-3 महीने में सीख सकते हैं। बस इतना ही डिफरेंस होगा, और यही इंपॉर्टेंस है कि अगर आप खुद पर इन्वेस्ट करेंगे तो आप लाइफ में जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। जो फ्री में सीख करके आप इम्प्लीमेंटेशन शायद काफ़ी लंबे समय के बाद करेंगे, वो इन्वेस्ट करने के बाद जल्दी सीख लेंगे, जल्दी इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो आप जल्दी सामने चैलेंजेस को फेस करेंगे, जल्दी उनसे ओवरकम कैसे करना है वो सीख जाएंगे। और जी। दूसरी बात ये होती है कि जितना लंबा हम धीरे धीरे चलते रहते हैं ना, तो फ्री वाली चीज़ है, क्योंकि तो वहां पर कुछ आपका गया तो है नहीं। जी। तो ठीक है, कर लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप आलस करेंगे, अरे आज नहीं कल कर लेंगे। लेकिन जहां पर आपने कोई भी ऐसा प्रोग्राम लिया जहां पर आपने इन्वेस्ट किया, सपोज कीजिए 1 लाख रुपए, जी। तो अब आपको तो दिल से लग रहा है ना कि यार 1 लाख रुपए गए, अब मुझे कैसे भी इतना तो कमाना है कि 1 लाख रुपए मैं वापस ले लूँ। ये माइंडसेट हम्म। रहेगा। आप भले ही ये मत सोचो कि मुझे कुछ कमाना है, आप बस ये सोचोगे कि कैसे भी मैं अपना 1 लाख निकाल लूँ, ऐसा कुछ हो जाए। राइट, ये पहला माइंडसेट मिडिल क्लास के लोगों का रहता है, स्पेशली इंडियंस में हम लोगों का। वो ये नहीं बराबर। देखते कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो इससे मुझे कुछ सीखने को मिले, वो जी। ये देखते हैं सीखने को मिले नहीं मिले, पहले ऐसा कुछ हो जाए कि मेरा ये रिकवर हो जाए। जी। वो ये सोचते हैं। तो इस सोच में भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तब भी मैं बोलूंगा ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी तो आप काम करेंगे। तो आपकी जो जर्नी है वो शॉर्ट होगी, इट इज ऑल अबाउट टाइम कंप्रेशन। जी। तो जितना लंबा ज़्यादा समय आप देंगे कि धीरे धीरे करेंगे, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे, हो तो जाएगा, लेकिन कभी कभी हो सकता है बीच में निराशा आ जाए और कोई आपको सपोर्ट करने को ना हो, तो आप क्विट भी कर देंगे। और जी। जब आप क्विट कर देंगे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। तो आप छोड़ देंगे उस जर्नी को, लेकिन अगर आपके पास कोई एक मेंटोर है या किसी कम्युनिटी में आप हैं, जुड़े हुए हैं, तो फिर आपको मोमेंटम मिलता रहेगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा। बाकी लोग भी आपको इंस्पायर करते रहेंगे और आप भी दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं। जी। सो इसलिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज मस्ट। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है और जल्दी आगे बढ़ना है, तो वैसे मुझे मालूम है कि सबको जल्दी है आगे बढ़ने की, तो फिर हर किसी को इन्वेस्ट जरूर कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं भाई, आराम से करेंगे, बहुत टाइम है अपने पास, चिल मारो, हो जाएगा सब, ठीक है, आपकी मर्जी, कोई बात नहीं, समय लगेगा, हो तो उसमें भी जाएगा, तो मैं निराश नहीं करूंगा। बाकी चॉइस आपकी है, जल्दी आगे बढ़ना है या धीरे बढ़ना है, क्योंकि जितना आप लेट होंगे ना, उतने ही फिर बाकी सारे काम भी आपके लेट होते चले जाएंगे। फिर एक समय बाद आपको रियलाइज होगा कि यार टाइम तो मेरे पास बहुत था, लेकिन मैंने इतना खर्च कहाँ कर दिया। फिर जो बाद में आप अकाउंटेबिलिटी देखते हैं ना, फिर पूरा चेक करेंगे, यार इतना इतना टाइम मैंने खराब किया, इससे अच्छा तो पैसे डाल के मैं जल्दी सीख लेता, आगे बढ़ जाता। तो वो चीज़ आपको बाद में रियलाइज होती है। तो इसलिए वो बाद में रियलाइज ना हो, वो रिग्रेट ना हो, तो पहले इन्वेस्ट कर लीजिए, लेकिन सोच समझ करके कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। सोच करेक्ट। समझ के पूरी छानबीन करने के बाद इन्वेस्ट कीजिए और अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए, और जल्दी सक्सेस तक पहुंचिए। और सक्सेस सेक्रीफाइस मांगती है। कोई भी सक्सेस अगर आपको पानी है, अगर आप लाइफ में बड़ा बनना चाहते हैं, सफलता के पीछे कोई ना कोई एक त्याग आपको करना पड़ेगा। वो त्याग कुछ भी हो सकता है। वो आपका फैमिली हो सकती है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका कलीग्स पुराने हो सकते हैं, या फिर
हेल्थ हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, वो कुछ ना कुछ सफलता त्याग मांगती है। या हो सकता है कि आपका कंफर्ट जोन आपसे छीन लिया जाए कि दिन रात काम करो तो आप सफल बन जाएंगे, हो सकता है बन जाए एक बार, फिर उसके बाद में फिर लाइन पे धीरे धीरे गाड़ी आ जाएगी। तो इसलिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट जरूरी है आज के टाइम पर। क्योंकि आप बिल्कुल। देख रहे हैं हर जगह कंपटीशन है, दुनिया बहुत तेज दौड़ रही है, अगर आप नहीं दौड़े तो फिर आप दौड़ में पीछे रह जाएंगे। फिर वो पीछे रह जाना आपको बार बार, आपका मन बोलेगा अरे यार ये क्या हो रहा है, सब आगे बढ़ रहे हैं मैं पीछे रह गया। तो वो चीज़ नहीं आपके अंदर आनी चाहिए। बिल्कुल सही आपने बताया प्रखर भाई। एग्जैक्टली इसी को शायद हमारी टर्म्स में हमारे मेंटोर ने सिखाया था, फियर ऑफ सक्सेस बोलते हैं। कि आपको लगता है कि मैं कर भी लूं, लेकिन फिर आपको ये डर लगता है कि इससे मेरा कंफर्ट जोन, मेरी फैमिली, मेरे जो जो मीडियोकर लोग आपके आसपास हैं, फ्रेंड सर्कल है, जिनकी जो भी आदतें हैं, जो हाई लेवल की तो नहीं है, लेकिन आपको लगता है यार ये सब छूट जाएगा मैं अगर सक्सेसफुल बन गया तो उस फियर में आप बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे हम्म। एक सही मेंटोर है आपके पास, तो आपकी एनर्जी इतनी हाई हो जाती है, क्योंकि आपको अपने उद्देश्य और लक्ष्य में सिर्फ अपना मेंटोर दिखते हैं कि यहां पहुंचना है मुझे, तो बाकी सारी चीजें कम हो जाती है। तो एक अच्छे और सही मेंटोर का होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई अपनी प्रॉब्लम के साथ मेरे साथ आता है, मैं उसके बस यही पूछता हूँ एक ही सवाल, क्या आपके पास कोई मेंटोर, कोच या गुरु है? 99% ऑफ द टाइम उस व्यक्ति का आंसर होता है नहीं। और मुझे वही क्लियर हो जाता है कि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, क्यों ये इनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, क्यों ये 5 से 10 साल पहले भी यही चीज बोलते थे, आज भी वहीं अटके हुए हैं। सो वेरी सुपर लर्निंग एंड लेसन प्रखर भाई। यहाँ अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी की डेट में आईटी प्रोफेशनल्स, जो लोग जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में और स्कूल पास आउट होने वाले, सबसे बड़ा एक डर जो सभी को सता रहा है अंदर से, वो है कि एआई हमारा फ्यूचर खराब कर देगा या हमारा प्रेजेंट खराब कर रहा है, हमारी जॉब पे हमारे सिर पे तलवार लटकी हुई है या कभी भी जा सकती है। सबको उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। मुझे ये बताइए कि क्या आप जो अफिलिएट मार्केटिंग हम सिखाते हैं, उसमें भी एआई का खतरा रहता है, या एआई को आप लेवरेज करते हैं और उसका एडवांटेज लेके आगे बढ़ते हैं? जी। एग्जैक्टली सही क्वेश्चन पूछा आज के ज़माने के हिसाब से, क्योंकि एआई की वजह से लोगों में डर बैठा हुआ है। जी। और उनको नहीं मालूम है कि एआई का कैसे बेस्ट यूज़ करना है और कैसे उसको मोनेटाइज करना है। जी। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में हम तो एआई का यूज़ करते हैं। एआई आपके ऑलरेडी जो बिजनेस चल रहा है ना उसको एनहांस करता है, उसको इम्प्रूव करता है। जी। ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं आता तो सब कुछ एआई कर देगा, क्योंकि एआई को भी कुछ इनपुट्स तो आपको ही देने पड़ेंगे। जी। इंसान ही उस मशीन को चलाएगा। मशीन को पहली बार चलाने के लिए भी तो बटन दबाना पड़ेगा ना। जी। तो कुछ ना कुछ इनपुट डालना पड़ेगा, थोड़ा इनपुट आप डालिए, बाकी फिर एआई पूरा काम कर देता है। तो एआई की हेल्प से हम लोग लैंडिंग पेजेस बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, इनफैक्ट वीडियोस तक बना देते हैं। अभी तो अपना चेहरा भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या इनफैक्ट मैं बोलूँगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी हैं, वो भी हम्म। एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। और एआई का हम यूज़ करते हैं टू लेवरेज इट्स पावर। अभी आप सोचिए, खुद एडिट करने जाएंगे वीडियो को तो शायद मुझे लगता है 2-3 घंटे आपको लग जाएंगे वीडियो एडिट करने में। लेकिन अभी तो एआई टूल्स ऐसे ऐसे हैं, आप बस वीडियो अपलोड कर दीजिए और बटन दबा दीजिए कि एडिट करो। क्लिक करते ही वो टाइम लगेगा 5-7-10 मिनट का, और वो आपका वीडियो एडिट होकर तैयार हो जाएगा। ऐसे आप सोचिए 1 घंटे में कितने वीडियोज एडिट कर सकते हैं। कई सारे वीडियोज लगा करके छोड़ दीजिए, सारे वीडियोज ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएंगे। एक ही दिन में आप चाहें अगर तो पूरे 1 महीने का कंटेंट बना सकते हैं एआई की हेल्प से। और अगले 2-3 दिन में सारे एडिट करके ऑटोमेटिकली शेड्यूल कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पे डालने के लिए। अब आप तो फ्री हैं, पूरे महीने कुछ भी कीजिए। कंटेंट आपने 2-3 दिन में बना के तैयार कर दिए, छोड़ दिया। आप बस मौज कीजिए। शेड्यूलर लगा हुआ है क्योंकि टूल्स हैं तो वो अपने आप काम करते रहेंगे। और ये सारा काम ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, आपका बिजनेस ग्रो होता रहेगा। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना मार्केट में जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो यही है कि सब लोग काम कर रहे हैं एक्टिव इनकम के लिए, चाहे वर्किंग जी। प्रोफेशनल्स हों, चाहे कोई और अपना बिजनेस कर रहा है, वो एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये है वो यही है कि एक्टिव इनकम की तरफ आपको पीछे नहीं भागना है, आपको पैसिव इनकम कुछ आपके लाइफ में होनी चाहिए, उसके पीछे भागना है। तो जी। ऐसे सिस्टम आपको सेटअप करने हैं जो पैसिव इनकम आपको दे सकें। क्योंकि एक्टिव इनकम तो तभी मिलेगी ना जब आप काम करेंगे, जब काम जी। नहीं किया तब क्या होगा। भाई जॉब करेक्ट। अगर आप नहीं जाएंगे 1 महीने तो फिर आपको तो नहीं मिलने वाली सैलरी। हाँ गवर्नमेंट की है तो शायद मिल जाएगी, बट प्राइवेट जॉब में तो नहीं मिलेगा। जी। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि पैसिव इनकम सोर्स होना ज़रूरी है। पैसिव इनकम सोर्स होगा तो आपके पास टाइम फ्रीडम होगा, आप अपने क्वालिटी
टाइम स्पेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ में। तो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, ये तीनों आपके पास होना ज़रूरी है। और इसके लिए ही आपको ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए जो एआई का यूज़ करते हुए ऑटोमेटिकली आपका काम करते रहें। एक दो बार आपको बस देखना तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ 100% ऑटोमेशन पर नहीं जा सकती। कुछ ना जी। कुछ आपको थोड़ा थोड़ा इनपुट देना पड़ेगा। तो दिन में अगर आप 1-2 घंटे भी दे सकते हैं तो मैं बोलूँगा इतना सफिशियंट होगा आपके लिए पैसिव इनकम का सोर्स बनाने के लिए। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट प्रखर भाई। एंड पैसिव इनकम का मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल ये देता हूँ टाइम फ्रीडम का, कि जी। जब रिसेंटली मैं लास्ट सितंबर में फादर बना, और चूंकि आई एम डूइंग व्हाट आई लव, एंड हम्म। मैं लैपटॉप पे बैठ के काम कर लेता हूँ अपने रूम से, अपने घर पे। तो जब मेरा बेबी हुआ तो मैं मेरी वाइफ को बहुत सपोर्ट कर पाया। उसके वो शुरू के जो 6-9 महीने, अभी 7 मंथ का कंप्लीट हुआ है, वो पूरा जर्नी में उसके साथ स्पेंड कर पाया। और ये सबसे ब्यूटीफुल टाइम था मेरी लाइफ का। वो तभी पॉसिबल हो पाया जब मैं ऑलरेडी वो कर रहा हूँ जो मुझे, मैं ऑलरेडी एक मेरा पैसिव इनकम सेट कर चुका हूँ। अब मैं आराम से माइंड से फ्री हूँ कि मैं अब अपने पैशन को कैसे मोनेटाइज करूँ। सो यही प्रखर भाई आपको सिखाएंगे अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, कि कैसे आप पैसिव इनकम जनरेट कर पाओ, ताकि आप लोकेशन, टाइम और एक्चुअली मनी फ्रीडम, ये तीनों आपके पास हो। और अब मैं प्रखर भाई आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी कम्युनिटी में कितने लोग हैं अभी। आप उनमें से किसी के कुछ रिजल्ट्स आप शेयर कीजिए, जो बिल्कुल कहाँ से स्टार्ट किए थे लेकिन कहाँ पहुंच गए, ताकि लोगों को ये पता पड़े कि हाँ, उन लोगों में खुद में कितनी काबिलियत है और वो कहाँ पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो हमारी जो कम्युनिटी है उसमें लगभग 6,000 लोग मौजूद हैं इस वक्त, जो अफिलिएट मार्केटिंग को सीख रहे हैं और उससे पैसिव इनकम कमा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आए थे तो उनको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था, इनफैक्ट जूम मीटिंग को भी अटेंड करना नहीं आता था, और वो 2020 से जुड़े हुए हैं अभी तक। और अभी ऐसी सिचुएशन है कि कोई जो ऐसे लोग हैं जो महीने में 8 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। किसी ने 4 लाख, किसी ने 8 लाख, किसी ने 10 लाख। कुछ ऐसे हैं जो 25-30 हजार पे भी रुके हुए हैं। उनकी जर्नी धीरे धीरे चल रही है, बट चल रही है। तो सभी तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मोबाइल शॉप में काम करते थे, जिनको नॉलेज भी ज़्यादा नहीं है, पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं है, बस उनको मालूम है मोबाइल कैसे रिपेयर किया जाता है। तो उन लोगों ने भी अफिलिएट मार्केटिंग की शुरुआत की। ऑलरेडी वो कहीं और से सीख रहे थे, ट्राई कर रहे थे, बट रिजल्ट नहीं मिला। हम्म। पर जैसे ही उन्होंने कुछ, जैसे मैं एक स्पेशल गूगल एड्स की ट्रेनिंग देता हूँ अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो जैसे उन्होंने वो अटेंड की ट्रेनिंग एक दिन की, विद इन 24 आवर्स में ही मेड ए सेल ऑफ $460। वाह। तो उनकी तो लाइफ की सबसे बड़ी, बोला इतना तो सर मैंने आज तक कभी जॉब में नहीं कमाया। $460, वो भी विद इन 24 आवर्स आपकी ट्रेनिंग देखते ही $460 की अर्निंग मेरी हुई। तो मैंने कहा ऐसा क्या प्रमोट कर दिया कि मैंने एक अमेरिकन प्रोडक्ट प्रमोट किया था जिसका प्राइस था $1,000। तो उसमें वाह। मुझे ये कमीशन मिला। तो मैंने कहा ये होती है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये मेरा काम मेरी वजह से नहीं हुआ। मेरा जो काम था, मेरा काम बताना था, हम्म। इम्प्लीमेंट तो उनको ही करना था। हम्म। जो मैंने बताया उसको इम्प्लीमेंट उन्होंने किया और उनको रिजल्ट भी मिला। इनफैक्ट ऐसा, ये तो इंडिया की मैं बता रहा हूँ, एक पर्सन थे यूएस से। वो हम्म। अमेरिका में रहते थे लेकिन है वो इंडियन। हम्म। पता नहीं कैसे वो फेसबुक पर उनको मेरा ऐड दिखाई दिया और उन्होंने वहां से ज्वाइन किया। तो जी। मैंने उनसे पूछा कि आप तो अमेरिका में रहते हैं, आपके अमेरिका में तो बहुत बड़े बड़े मेंटर्स हैं। मैं इनफैक्ट मैंने खुद अमेरिकन मेंटर से ही सीखा है। तो उन्होंने बोला कि सीखा है वो अच्छी बात है, मैं भी सीख सकता हूँ, लेकिन अमेरिकन का मेंटर्स का जो फीस है ना वो बहुत ज़्यादा है आपके हम्म। कंपैरिजन में। आपकी हम्म। तो बहुत कम फीस है उनके कंपैरिजन में। और दूसरी ये कि आप इंडिया से हैं, तो मैं भी इंडिया से हूं, तो कनेक्ट कर पा रहा हूँ, जी। हिंदी में भी जानता हूँ, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया है। मोहम्मद ताहिर, उन्होंने $100 की अर्निंग की विद इन 24 आवर्स में। जब उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने भी गूगल एड्स की ट्रेनिंग ली और हम्म। विद इन 24 आवर्स में $100 अर्न किया। उनको लगा था शायद नहीं होगा, चलो ट्राई करके देख लेते हैं। हम्म। फिर जब वो कॉल पर आई तो मैंने बोला दिखाइए अपना डैशबोर्ड, क्या अपडेट है। तो बोल रहे थे कि मुझे नहीं पता, शायद कुछ अर्निंग नहीं हुई होगी। तो जब उन्होंने दिखाया अपना डैशबोर्ड तो वो एकदम चौंक गए, अरे ये क्या हुआ, $100 मेरे पास। और मैंने बोला कितना अमाउंट आपने खर्च किया गूगल एड्स में? ₹333। तो ओ। लगभग ₹300 खर्च किए और $100 की अर्निंग उन्होंने कर ली। तो इतना कमीशन उनको मिला। मैंने कहा बस इसी चीज़ को आपको डुप्लीकेट करना है और क्या चाहिए। कि ठीक है सर। तो मेथड्स बहुत सारे होते हैं अफिलिएट मार्केटिंग में भी, सब कुछ हम सिखाते हैं, लेकिन आपको कौन सा पसंद है, आप किस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो आपके ऊपर है। सिखाएंगे हम, कमाओगे आप, ये हमारी टैगलाइन है। हाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। मतलब मैं आश्चर्यचकित हूँ ये देख के कि अगर किसी में जज्बा है, हंगर है कुछ कर गुजरने की,
मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले बंदे, जिन लोगों को जूम तक अटेंड करना नहीं आता, वो लोग अफिलिएट इनकम में पैसे कमाने लग गए हैं। सिर्फ हंगर की बात है, सिर्फ डिजायर की बात है कि कर करके दिखाना है। कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, अगर आपके पास एक मेंटोर है तो आप अटकेंगे नहीं जर्नी में। आप उनसे वापस जाके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ अटक रहा हूँ, सर यहाँ अटक रहा हूँ, यहाँ अटक रहा हूँ। और एक सच्चा मेंटोर हमेशा आपके साथ होता है। प्रखर भाई के तो वाइब्स देख के आपको पता पड़ रहा होगा कि ही इज अ प्योर सोल, वो आपकी मदद के लिए हमेशा ही तैयार रहेंगे। सो अमेजिंग प्रखर भाई, मैं बस ये जानना चाहता हूँ एक ओवरव्यू कि अगर जो लोग देख रहे हैं वो चाहते हैं कि हम कुछ अर्न करें, तो एक बेसिक 3 स्टेप या 5 स्टेप प्रोसेस क्या रहता है आपकी कम्युनिटी में एंटर होने के बाद, कि कैसे वो एंटर होने के बाद मोनेटाइजेशन तक पहुंचते हैं। ओके। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी कम्युनिटी को ही ज्वाइन करें तभी आप पैसा कमा पाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको कुछ स्टेप्स अभी दे देता हूं जो आप खुद से इम्प्लीमेंट कर सकें तो कीजिए, और उससे भी आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जब आपको लगे कि नहीं अब तो मुझे सीरियसली डिटेल में और सीखना है, फिर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। उससे पहले मत कीजिएगा, उससे पहले खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप ये ऐसे पसंद नहीं, मुझे अपने आप से ट्राई करना नहीं है, मुझे तो सीधे जा करके बस सीखना है, फिर आप आ जी। जाइए, फिर आपका वेलकम है। ठीक है। जी। तो क्या वो स्टेप्स हैं जो आपको कर लेनी चाहिए? देखिए, अफिलिएट मार्केटिंग के लिए मैं आपको बता दूं, दो तरह की अफिलिएट मार्केटिंग होती है, एक लो टिकट और दूसरी हाई टिकट। तो लो टिकट अफिलिएट मार्केटिंग में समवेयर अराउंड 0% से लेकर के 10% तक का कमीशन मिलता है। हाई टिकट अफिलिएट मार्केटिंग में 30% से लेकर के अप टू 100% तक का कमीशन मिल जाता है। 100%? जी हाँ। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जिनमें 100% भी कमीशन मिल जाता है। अब डिटेल में तो मैं आपको अंदर ही बताऊंगा कि वो कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन हाँ 100% तक भी कमीशन मिल जाता है, ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं हाई टिकट में। तो लो टिकट और हाई टिकट में एक तो कमीशन का डिफरेंस हुआ, दूसरा डिफरेंस होता है प्राइसिंग का। लो टिकट वाले में प्राइसिंग थोड़ा सा कम रहेगी, हाई टिकट वाले में प्राइस ज़्यादा रहता है प्रोडक्ट्स का। प्राइस ज़्यादा है इसलिए पैसा भी आपको ज़्यादा मिलेगा, प्लस कमीशन भी मिल रहा है ज़्यादा। कमीशन का जो परसेंटेज है वो भी ज़्यादा है, और जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी ज़्यादा रहेगा। तो भाई दोनों तरफ से बेनिफिट ही बेनिफिट है। बट लो लो टिकट में जो, अगर आप बिगिनर हैं तो फिर आप लो टिकट से स्टार्ट कीजिए, और इसमें अमेजोन एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो अमेजोन पर जाइए, आप अपना एफिलिएट अकाउंट बनाइए। एफिलिएट अकाउंट बनाने के बाद में अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए, कौन सा प्रोडक्ट आपको बेचना है। अब कौन सा बेचना है आपको क्या मालूम, आप तो पहली बार आए हैं। तो देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और अगर आपको लगता है मुझे तो पता ही नहीं चल रहा किस में इंटरेस्ट है, तो कोई बात नहीं। अभी सीजन क्या चल रहा है, गर्मियों का। तो लोगों को क्या चाहिए अभी, गर्मी को दूर करने का उपाय क्या चाहिए? फैन चाहिए, कूलर चाहिए, एसी एसी चाहिए, कूलर, यस। रेफ्रिजरेटर चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, ठंडी पानी की बोतल चाहिए। तो इन चीज़ों को आप देखिए, और ये आपके प्रोडक्ट्स हो गए प्रमोट करने के लिए। इन सब का लिंक ले लीजिए, और अब उस लिंक को लोगों को भेजना शुरू कीजिए। अब रैंडम डायरेक्टली, या तो आप चाहें व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी बना सकते हैं, टेलीग्राम कम्युनिटी बना सकते हैं, और उन लोगों को वो लिंक भेज सकते हैं। इनफैक्ट टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर वो डील्स भेजते रहते हैं, अमेजोन की, फ्लिपकार्ट की, ये डील बढ़िया चल रही है, ये डील बढ़िया चल रही है, लोग आते हैं और वहाँ से परचेज भी करते हैं, क्योंकि जी। लोगों को अपने ज़रूरत की चीज़ें चाहिए। वो आप कम प्राइस में उनको दिलवा देते हैं जो डील चल रही होती है उनसे, या डील नहीं भी होगी तो भी लोगों को ज़रूरत है तो आपने भेज दिया लिंक तो वो परचेज कर लेंगे। तो अगर ऐसे लोग मिल जाएं तो ठीक है, ऑलरेडी आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, उन सबको ऐड कर दीजिए। उनको बोलिए कि सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है आपका, कि जो बेस्ट चीज़ है मार्केट में, जो कम प्राइस में मिल रही है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपकी ज़रूरत की होगी, जो आपकी हेल्प करेगी, आपकी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। जी। तो इस उद्देश्य के साथ में उनको ऐड कीजिए और अपना लिंक वहाँ शेयर कीजिए, लोग ज़रूर परचेज करेंगे प्रोडक्ट। ठीक है। अगर ये आप काम करते हैं और आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर आपको ऐड रन करना पड़ेगा, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, यूट्यूब ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, क्योंकि लोग तो चाहिए ना कहीं से। जी। तो लोग आपको चाहिए तो वो लोग ऐड चलाइए, और ऐड से आपके पास वो लोग आ जाएंगे, फिर आप उन कम्युनिटी में ऐड करके रखिए, और वो लिंक्स भेजते रहिए, या फिर ईमेल मार्केटिंग करके भी कर सकते हैं। या फिर ये भी नहीं करना चाहते तो फिर आप एसईओ बेस्ड पेजेस बना सकते हैं, जो कि हम एआई की हेल्प से क्रिएट करते हैं। तो एआई की हेल्प से पेज बनाया आपने, गूगल पे रैंक करा दिया, ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया रैंक में। तो प्रोडक्ट लोग सर्च कर रहे हैं, आपका ऊपर आएगा, वहीं से परचेज कर लेंगे। सिमिलरली यूट्यूब की अगर बात करें तो यूट्यूब पर आप वीडियोस बनाइए उन्हीं प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कि आप प्रमोट कर रहे हैं, आपका वीडियो रैंक में आएगा। हालांकि उसकी एक अलग पूरी ट्रेनिंग है कि कैसे रैंक में लाना है, पेजेस को भी और वीडियोस को भी। तो वो ट्रेनिंग आपने जब ले ली तो फिर आप रैंक में ले आएंगे। जब रैंक में आ गया, प्रोडक्ट सर्च करेंगे लोग, आपका वीडियो ऊपर आएगा, लोग देखेंगे वीडियो को, रिव्यू
कैसा आपने दिया है वो कनेक्ट कर पाएंगे। तो आप लिंक दे देते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से लोग परचेज कर लेंगे। तो यूट्यूब से अगर पैसा कमाना है तो बिना यूट्यूब को मोनेटाइज किए हुए भी आप कमा सकते हैं। कैसे? अफिलिएट मार्केटिंग करके। ओके। तो ये बेनिफिट है। तो ये वो पूरा प्रोसेस है जो कोई भी व्यक्ति जो चाहे कर सकता है। तो आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से कीजिए, नहीं कर सकते तो भाई आपका स्वागत है अफिलिएट इंडीज कम्युनिटी में। वी आर वाह, हियर टू हेल्प यू। वाह, वाह। और इस पूरे प्रोसेस में आप चाहें तो अपना फेस बिना दिखाए भी ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं, हाँ फेसलेस। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल फेसलेस कर सकते हैं। एआई है वाह, अभी तो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, अमेजिंग। सो प्रखर भाई, इससे पहले कि मैं आपसे फाइनल क्वेश्चन पूछूं, जिसमें मैं आपसे पूछूंगा कि आप अभी वर्कशॉप करते हैं, वेबिनार करते हैं, बट उस क्वेश्चन से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से। अ, वो मैं आपको मैं तो इनवाइट बस करूँ। यही बोलना चाहूंगा कि जो आपके दिल में है वो जरूर कीजिए। लेकिन उससे पहले ये जरूर एक बार सोच लीजिएगा और डिसाइड कर लीजिएगा, अच्छी तरह से छानबीन करके चेक कर लीजिएगा कि जो काम आप करने जा रहे हैं वो धर्म के रास्ते पर है या फिर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जो अधर्म के रास्ते पर हो, जो मानवता के खिलाफ हो, जो लोगों के लिए अच्छाई का काम ना हो। उसको करके अगर आप पैसा कमाएंगे तो वो आप मत कीजिएगा। पैसा अगर आपको कमाना है, अमीर बनना है, तो सिर्फ सही रास्ते पर चल करके ही कमाइएगा। गलत रास्ते पे जाके अगर बाई चांस कैसे भी पैसा कमा लिया ना, तो जिंदगी में सुकून और शांति नहीं मिलेगी। फिर बाद में जाके रिग्रेट होगा कि यार गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो जो दुख होता है ना, जो रिग्रेट होगा, वो आपको बहुत परेशान करेगा। तो इसलिए अगर पैसा कमाना है तो लीगल तरीके से सही रास्ते पे चलते हुए पैसा कमाइएगा, और अपने दिल की सुनिए, जो आपका टैलेंट बोलता है, जो आपकी इंट्यूशन बोलती है, उसको आप मोनेटाइज कीजिए। उससे ही आप पैसा कमाइए। और पैसिव इनकम के लिए काम कीजिए, ना कि सिर्फ एक्टिव इनकम के लिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक्टिव इनकम के लिए काम नहीं करना है। अगर आप कर रहे हैं वेल एंड गुड, लेकिन साथ में पैसिव इनकम के लिए भी कुछ सिस्टम्स सेटअप करते रहिए साइड बाय साइड। बस यही मैं बोलना चाहूंगा। ब्यूटिफुल, बाकी ब्यूटिफुल। किसी का दिल मत दुखाइए। आपके कंट्रोल में तीन चीजें हैं। नंबर वन, आपकी नियत, योर इंटेंशंस। नंबर जी। टू, योर कर्मा, आपके जो कर्म है। नंबर थ्री, किसी का दिल ना दुखाना। ये तीन चीज आपके कंट्रोल में है, बस आप यही कीजिए। सही रास्ते पे चलते हुए पैसा कमाइए। सफलता दूर नहीं है, बस तुरंत मिलने वाली है। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि जब सफलता के लिए आप जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, रास्ते में चैलेंजेस आएंगे। और वो चैलेंजेस कभी कभी बहुत भारी भी लगेंगे, लेकिन अगर आप टेस्ट को पास कर गए तो जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। हर चीज की यहाँ कीमत चुकानी पड़ती है। सफलता भी आपको चाहिए, तो क्या आप उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं या नहीं है? कीमत आप चुकाएंगे तभी आपको कोई चीज मिलती है, उससे पहले नहीं मिलेगी। तो आपका टेस्ट होगा, चैलेंजेस आएंगे। वो आपने अगर ओवरकम कर लिया, फिर आप एक बहुत बड़े ऐसे इंसान बनेंगे जिसके पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, नेम फेम सब कुछ होगा। और आपकी लाइफ बढ़िया चलेगी। तो चैलेंजेस को फेस करने के लिए अगर आप रेडी हैं, फिर आप जीवन में बड़ा आदमी बनेंगे। और बड़ा आदमी बनने से पहले जरूरी है कि आप एक अच्छा इंसान बने। क्योंकि अच्छा इंसान जब बड़ा आदमी बनता है, फिर उसकी जय जयकार होती है। अदरवाइज तो ऊपर जाने के बाद नीचे गिर जाता है इंसान। ठीक है? तो लॉन्ग टर्म में सक्सेस और हैप्पीनेस चाहिए। पहले अच्छा इंसान बनिए, फिर पैसा कमाइए, फिर दूसरे लोगों की हेल्प कीजिए। क्योंकि यहाँ इस दुनिया में आप आए हैं तो आपके ऊपर एक कर्ज है। वो कर्ज ये है कि आपको कीमत चुकानी है इस दुनिया में आने की। वो कीमत कैसे अदा होगी? दूसरों को अच्छा बना दीजिए, दूसरों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर दीजिए। बस यही मेरा मैसेज आप सबके लिए रहेगा। बहुत ही खूबसूरत। मैं खुद नोट्स बना रहा था, मैंने कहा मैं लिख लेता हूँ, इतनी कीमती चीज है बता रहे प्रखर भाई। मिस ना हो जाए, कुछ भूल नहीं जाऊं। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच ब्यूटीफुल थिंग्स प्रखर भाई। जो भी आपने शेयर किया, इसको धर्म से जब जोड़ा तो वो बहुत ही दिल को छूने वाला था। क्योंकि कुछ आज की डेट में 90% लोग बस यही सिखा रहे हैं कि तेजी से अमीर कैसे बनो, फास्ट ट्रैक इनकम कैसे बनाओ। कोई ये नहीं सिखा रहा कि अगर गलत तरीके से कमाया तो एक दिन वो कर्म लौट के तुमको तुम्हारे पास वापस आएंगे, घेरेगा। और आपको उस दिन बिल्कुल। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उन सब की। तो जो भी काम करो, जो भी अफिलिएट में भी कुछ सामान बेच रहे हो, तो उसको परख लो। सही चीज लोगों तक पहुंचा के कमाओगे तो आप भी सुकून से रहोगे। आपकी कम्युनिटी, जो लोग आपसे खरीद रहे हैं, वो भी आपको दुआएं देंगे। और अपने आप तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। सो वेरी वेरी अमेजिंग ब्यूटीफुल लेसन जो आपने बताया है। और इसी के साथ अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप वेबिनार करते हैं अभी, कैसा आपका प्रोग्राम रहता है? जो जो भी लोग देख रहे हैं वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिंक्स हम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में सारे शेयर कर देंगे। तो आप एक बार बस आप बताइए कि आपको कैसे ज्वाइन किया जा सकता है।
ओके, सो ज्वाइन करने का सिंपल प्रोसेस है, लिंक आपको दे दिया जाएगा, वो आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, एक 3 घंटे का कोर्स बनाया हुआ है। उस 3 घंटे के कोर्स में पूरा आपको समझ में आएगा अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कैसे काम करती है, क्यों ये फास्टेस्ट और प्रूवन वे है ऑनलाइन पैसिव इनकम कमाने का। बाकी सबके कंपैरिजन में, चाहे शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो हो, या फिर ई कॉमर्स हो, या फिर कोई और भी हो, उन सब के कंपैरिजन में क्यों अफिलिएट मार्केटिंग बेस्ट है वो आप जानेंगे। प्लस क्यों लो टिकट बिजनेस मॉडल्स आपको ब्रोक रखते हैं वो आप जानेंगे, और कैसे हाई टिकट मॉडल्स आपकी लाइफ को जल्दी चेंज करते हैं वो आप जानेंगे। प्लस साथ में क्या वो सीक्रेट है जिससे कि लोग करोड़ों तक पहुंच गए अफिलिएट मार्केटिंग में घुसने के बाद, तो वो पूरा सीक्रेट भी आप इसमें जानने वाले हैं। तो विद इन 3 आवर्स में अगर आप चाहें तो ये पूरी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, और 3 घंटे के इस पूरे सेशन में, इस पूरे कोर्स में ना सिर्फ आपको नॉलेज मिलेगी, ना सिर्फ थ्योरी मिलेगी, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन भी करने को मिलेगा। कहाँ कहाँ अकाउंट्स बनाने हैं, कैसे कैसे अकाउंट्स बनाने हैं, उसकी भी ट्रेनिंग आपको पूरी मिलेगी। प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करना है, कितना कमीशन होना चाहिए, उसकी चेकलिस्ट पूरी क्या है, क्या क्राइटेरिया है, वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। कैसे प्रमोट करना है, कैसे लोगों तक पहुंचना है, वो भी इसमें आप सीख लेंगे। तो 3 घंटे में आप बहुत कुछ सीखेंगे। 3 घंटे के अलावा कुछ 4 असाइनमेंट्स हैं, वो 4 असाइनमेंट्स कैसे कंप्लीट करने हैं उनकी भी वीडियोज हैं 3-4। तो अगर आप चाहें तो, अगर सच में सीरियस होंगे ना, तो एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक पूरा अगर आप दे दें तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ सच में एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए है या फिर नहीं है, और अगर है तो कितना पोटेंशियल है, और आपके लिए वो कितनी कामयाब रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि उसमें ये भी बताया है कि जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं सीखने के लिए, वो 99% लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। तो वो क्यों, उसके रीजन क्या है वो उसमें बताया है। जैसे कि बाकी लोग तो फेल हो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप फेल नहीं होंगे। तो वो क्या तरीका है वो भी इसमें बताया हुआ है। सो दैट्स वाई अगर आप सच में सीरियस हैं तब ज्वाइन कीजिए। और एक बार आप शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली जब आपको पहला कमीशन मिलेगा तो वो बोलते हैं ना, शेर के मुंह खून लग जाना, फिर आप पीछे कभी हटेंगे नहीं। फिर आप बोलेंगे यार मज़ा आ रहा है, और इसी तरह के सिस्टम सेटअप करने हैं। और अंदर सिर्फ इतना ही नहीं कि आप अफिलिएट मार्केटिंग करें, आगे आपको बड़ी जर्नी तक भी हम लेकर के जाएंगे। इसके बाद में हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, 3 महीने का भी है, 6 महीने का भी है, और 1 साल वाला भी है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कितनी काबिलियत है और आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चूज दैट ऑल्सो। बट वो तभी हो पाएगा जब आप ये 3 घंटे का कोर्स पूरा कर लेंगे, इसमें जो असाइनमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर लेंगे, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे उस प्रोग्राम के लिए, आगे वाले के लिए। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है एक दिन का, और जो मैं समझता हूँ सबके पास होगा, अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते होंगे, कुछ ट्राई करना चाहते होंगे तो, और प्राइस भी बहुत छोटा सा रखूंगा जिससे कि आपको ये ना लगे, यार इतना पैसा ले लिया। मुझे मालूम है अफिलिएट मार्केटिंग के लिए लोग कितना चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत कम प्राइस चार्ज करेंगे। रिवील नहीं करूंगा मैं कितना, बट आप जा करके चेक कीजिए, लिंक दिया हुआ है। बहुत कम प्राइस में आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है, एंड आई एम श्योर यू विल नॉट रिग्रेट दिस। आपको एक नया सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा, आपका एक दिमाग जो खुल जाएगा नए तरीके की तरफ। बिल्कुल प्रखर भाई, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए। और जो भी आपने अमेजिंग बातें बताई, एक नया रास्ता खोला आज के युवाओं के लिए जो एआई से डरे हुए हैं, जिनको लगता है कि हम कैसे अपनी ड्रीम तक पहुंच पाए। जो प्रखर भाई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई वो ये है कि आप या तो खुद के दम पे करके बहुत साल लंबा खींच के फिर आप कुछ सीख के अचीव कर सकते हैं। तो आप 60 की उम्र में लंबोर्गिनी चलाएं या अपनी ड्रीम कार चलाएं, या वो 30-40 की उम्र में चलाएं, तो डिफरेंस आपके सामने है कि आपको कब ज्यादा मजा आएगा, कब ज्यादा यस आपको यस। उस चीज को एंजॉय कर पाएंगे। दैट्स द ओनली डिफरेंस आई विल से। सो हैव अ मेंटोर इन योर लाइफ, नो मैटर व्हाट। अपने मेंटोर के प्रति फुल ऑन समर्पण कर दीजिए। अगर आप में सच में इच्छा शक्ति है तो आप डेफिनेटली, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। बिल्कुल। लोगों को लगता है सिद्धार्थ भाई कि टाइम इज मनी, सही बात है ना, लेकिन अभी लोगों के मन में आ रहा है यार टाइम इज मनी, लेकिन नहीं, टाइम इज ग्रेटर देन मनी। क्योंकि वही बात है ना, आप 80-85 साल के हो गए और अब आपके हाथ में 1 करोड़ है, बताइए क्या करेंगे। और एक अभी आपकी उम्र 30-40-50 है, आपके हाथ में 10 करोड़ है। तो टाइम इज ग्रेटर देन मनी। अगर समय है तभी आप उस पैसे का भी यूज कर पाएंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, दूसरों के लिए भी कुछ कर पाएंगे, एनर्जी भी आपके पास अभी रहेगी, और हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी इस एज में। सो दैट्स वाई टाइम इज ग्रेटर देन मनी। उसके लिए ही काम कीजिए, पैसे इनकम के लिए काम कीजिए, लोगों के लिए काम कीजिए, और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच प्रखर भाई। बहुत ही मजा आया आज के आपके साथ ये अमेजिंग पॉडकास्ट करके। थैंक यू सो मच। सेम ईयर। फिर मिलेंगे, और फिर मिलेंगे हम जल्दी ही। नीचे दिए गए लिंक को जरूर क्लिक कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए 3 घंटा
वाला कोर्स करके देखिए ये आपके लिए बना है या नहीं बना है। तो आगे का रास्ता आपका दिल आपको खुद ही बताएगा। विद दैट, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।